नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। फेसबुक हेट पोस्ट मामले में आज बीजेपी और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ गई। अब बीजेपी सांसद और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के सदस्य निशिकांत दुबे ने शशि थरूर को समिति के अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग कर दी है। निशिकांत दुबे ने इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि थरूर का कार्यकाल विवादास्पद रहा है। विदेशी लहजे में अंग्रेजी बोलने से किसी व्यक्ति को संसदीय संस्थानों की अवहेलना करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी ठहराए गए जाने माने वकील प्रशांत भूषण को अपना बयान बदलने के लिए 2-3 दिन का वक्त दिया है। हालांकि प्रशांत भूषण ने कहा है कि उनके बयान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और इससे कोर्ट के समय की बर्बादी होगी। उन्होंने कहा, अगर अदालत चाहती है तो मैं इस पर दोबारा विचार कर सकता हूं, लेकिन मेरे बयान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मैं अदालत का समय नहीं बर्बाद करना चाहता। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि ना मुझे दया चाहिए, ना मैं इसकी मांग कर रहा हूं। मैं दरियादिली भी नहीं चाह रहा। कोर्ट जो भी सजा देगा मैं खुशी से स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल यानी मोदी सरकार के सबसे बड़े वकील के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण को सजा न देने की अपील की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की लिस्ट है जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को फेल किया है। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि उनके पास पूर्व जजों के बयान का अंश है जिसमें वो कहते हैं कि ऊपरी अदालतों में बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन जस्टिस अरुण मिश्रा ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा कि अदालत मेरिट पर सुनवाई नहीं कर रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने गुरुवार को महागठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया। इस बात की जोरदार संभावना है कि मांझी जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। लालू यादव के समधी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय के बेटे चंद्रिका राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रामलखन सिंह यादव के पौत्र जयवर्धन यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.ए. फातिमा के बेटे फराज फातिमी भी जेडीयू में शामिल हुए। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट का मैनेजमेंट और ऑपरेशन का ठेका अडानी ग्रुप को सौंपे जाने का केरल सरकार ने विरोध किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि निजी कंपनी को यह ठेका दिया जाना नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से 2013 में दिलाए गए भरोसे के खिलाफ है। तब केंद्रीय मंत्रालय ने कहा था कि जब भी निजी कंपनी को इसका ठेका दिया जाएगा तो एयरपोर्ट के विकास में राज्य सरकार के योगदान का भी ख्याल किया जाएगा। केरल सरकार ने कहा, इस एक तरफा फैसले के चलते राज्य सरकार सहयोग नहीं कर पाएगी। केरल के सीएम पिनारी विजयन की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में दखल देने की मांग की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा कि इसरो का निजीकरण नहीं होगा। ये बात एकदम स्पष्ट रूप से सबके दिमाग में क्लियर है। लोगों को ऐसी गलतफहमी हो रही है कि सरकार इसरो का निजीकरण करने जा रही है। ऐसा कभी नहीं होगा। इसरो की ओर से आयोजित एक वेबिनार में इसरो चीफ ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों को साथ लेकर चलने का प्रोग्राम है ताकि इसरो प्रौद्योगिकी विकास और क्षमता का विस्तार कर सके। 2 साल में बिहार से जम्मू कश्मीर और गोवा के गवर्नर बनाए गए सत्यपाल मलिक अब चौथे राज्य मेघालय के गवर्नर बन चुके हैं। जब इंडियन एक्सप्रेस ने सवाल पूछा कि आपका इतनी जल्दी तबादला क्यों हो रहा है, कि आपको हाइपर एक्टिव होने और अधिक बयान देने की सजा मिल रही है, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैंने जम्मू कश्मीर में पर्याप्त कार्रवाई की है। हो सकता है कि वहाँ किए गए कार्य मेरे जीवन भर के लिए पर्याप्त हो, इसलिए अब मेरे लिए आराम करने का समय है। पंजाब में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने 167 शहरों में 21 अगस्त से शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया है। इसके अलावा प्रदेश में वीकेंड पर लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने कुछ देर पहले खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया, अस्वस्थता के कुछ लक्षण दिखने पर मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट को जारी कर दिया है। लगातार चौथे साल इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदौर के लोगों का शुक्रिया किया है। भारत में एक दिन में 69,652 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 977 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 28,36,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 53,866 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,86,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,24,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 7,88,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल 1,53,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 55,30,000 से ज्यादा हो चुकी है और मृतकों की संख्या 1,73,000 से अधिक है।
वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 34,56,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,11,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।